हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फौजी बैच। स्वागत है आप लोगों का। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और जितने भी तरीके से आपको वेल विशेस दे सकता हूँ मैं देना चाह रहा हूँ। सारी लैंग्वेजेस तो नहीं आती हैं मुझे, बट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। चैप्टर नंबर 5 तक आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। आई होप कि कुछ भी मिस नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 6 नाम है चैप्टर नंबर 6 का रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, पोजीशन बेस्ड और अरेंजमेंट बेस्ड। रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपको ऑब्जेक्ट्स को या फिर लोगों को अरेंज करना होगा रैंकिंग वाइज में। इसका एग्जांपल करेंगे तो ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। फिर भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपकी रैंकिंग, आपकी क्लास में 40 पीपल हैं और इन 40 में से, एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि एरो दिखाई फिर से देना बंद कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ ताकि एरो दिखे। एरो दिखने से क्या आपको, हाँ अब देखते हैं शायद एरो आ जाए। हाँ एरो आ गया, चलो बहुत बढ़िया। क्या है ना कि एरो दिखता है ना स्क्रीन पे तो आपको पता रहता है कि कहाँ पर लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। और एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये मेरे आर पार से ही पीछे का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आई चलो कोई नहीं, अगले बार जब मैं स्टार्ट करूंगा रिकॉर्डिंग तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूंगा। तब तक के लिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। 40 स्टूडेंट में आपकी रैंकिंग अगर स्टार्टिंग से सेकंड रैंक है तो सवाल ये आ जाएगा कि पीछे से अगर स्टार्ट करें तो आप पीछे से आपकी रैंकिंग क्या होगी। एक एग्जांपल दिया है मैंने, इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा। अभी थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं उतना क्योंकि थ्योरी सवाल में आता नहीं है, सवाल ही डायरेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 1 क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 1 पूछ रहा है, रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड? देखो याद रखना कि ऐसे वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एस टाइप की, दिख रहा होगा ना बोर्ड पे, हाँ इसे कहते हैं रोज। क्या कहते हैं? रोज। तो अभी इसको थोड़ा देर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर सवाल कैसे सॉल्व करना है। सवाल में क्या पूछ रहा है, देखो ये बोल रहा है कि ये एक रो है, इस रो में, ये एक रो है और एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींच पा रहा मैं। ये एक रो है और इस रो में आपके टोटल 40 गर्ल्स बैठी हुई हैं और इन 40 में से जो रश्मि है उसकी रैंकिंग रैंकिंग 14th है, मतलब 14th नंबर पे बैठी है। किस साइड से 14th नंबर पे बैठी है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये बैठी है 14th नंबर पे फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। तो राइट साइड से अगर देखें तो 1 2 3 4 करते 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 14th नंबर पे रश्मि है। कौन है? रश्मि। तो फर्स्ट से इसकी रैंकिंग कितनी हो गई? 14th। और ये पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से अगर गिने तो इसकी रैंकिंग कितनी आएगी। इसको खुद हम दिमाग लगा सकते हैं। राइट साइड से 14th है, मतलब यहाँ पर टोटल 14 गर्ल्स बैठी हैं इंक्लूडिंग रश्मि। इंक्लूडिंग रश्मि। और अगर रश्मि को ना गिने, अगर हम रश्मि को ना गिने तो हम क्या बोल सकते हैं कि रश्मि से राइट साइड में यहां तक में टोटल 13 गर्ल्स बैठी हैं क्योंकि रश्मि की रैंकिंग तो 14th है। और हम बोले ये 13 हो गई, इसकी रैंकिंग बतानी है। अब हमने क्या बोला था, टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 40 हैं। 40 में से 13 गर्ल्स तो ये हो गई, एक रश्मि हो गई, तो टोटल 14 गर्ल्स है। तो 40 में से अगर हम लोग 14 माइनस कर दें तो बचा कितना? 6। 4 में से 1 गया 3, 36, नहीं कुछ गड़बड़ है, हाँ 2, 26। 26 लड़कियां और बच गई, यानी कि रश्मि के इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में टोटल 26 लड़कियां हैं। अब हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया? हमको पता चल गया कि रश्मि से लेफ्ट में 26 लड़कियां हैं। तो लेफ्ट में अगर रश्मि से 26 लड़कियां हैं तो रश्मि की रैंकिंग हो जाएगी 27th, क्योंकि लेफ्ट में 26 बैठी हैं, ये 27th नंबर पे बैठी है। तो 27th करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द रश्मि फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो राइट हैंड से उसकी पोजीशन दी थी, लेफ्ट हैंड से बताना था। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर द्वितीय पे आते हैं। द्वितीय सवाल क्या पूछ रहा है? सेकंड सवाल पूछ रहा है, कवि ranked 9th from the top and 38th from the bottom in a class. How many students are there in a class? यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पिछले सवाल में इसने पूछा था, पोजीशन दी थी उसने और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था और दूसरे साइड से पोजीशन पूछा था। इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं? एक स्टूडेंट का है कवि, जिसका नाम क्या है? कवि।
कवि शायर जो भी हैं ये कवि नाम है इनका। तो ये जो कवि हैं जो कविता गाते हैं मिस्टर कवि जी की रैंकिंग दी हुई है टॉप से और बॉटम दोनों से, इनकी अलग अलग रैंकिंग दी हुई है। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। बहुत इजी है, मैं करके दिखाता हूँ फिर समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। इसको देखिए, ये टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं तो ये लो भैया सीधा लाइन टॉप टू बॉटम कर लिया। इन्होंने बोला अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो इनकी 9th रैंक आई है, यानी कि ये 9th में है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनसे पहले टोटल 8 लोग हैं? हाँ भाई, कवि से पहले कितने लोग हैं? टोटल 8, तभी इनकी 9th रैंक आई है। और अगर नीचे से देखें बॉटम से, तो बॉटम से कवि की रैंकिंग कितनी है? 38th है। मतलब कवि के नीचे टोटल 37 होंगे तभी इनकी रैंक 38 आ रही है। तो ये 37 हो गए। तो यहाँ पर ऊपर में कवि के आगे 8 हैं, कवि के नीचे टोटल 37 है, और कवि खुद एक, तो +1। तो टोटल हो जाएगा ये 8 + 9, 9 + 37, that will become 46। तो 46 are the total students। 46 is the correct answer, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये टफ है? नहीं टफ है, बिल्कुल आसान है। अभी 2 सवाल करा दिए, अब इसके बाद से जितने भी सवाल आप करोगे, अभी वीडियो पॉज करके नोट्स और पेन निकाल के रखो, हमेशा ही रखा करो जब भी वीडियो देखने जा रहे हो। और अब से आगे के जितने भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे वो सारा पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो पॉज करने के बाद सॉल्व करना है, ठीक है? और फिर देखना है कि क्या आपका आंसर मेरे से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर कह रहा है a class of girl stands in a single line. One girl is 19th in order from both the ends. How many girls are there in the class? क्वेश्चन रीड किया, आप समझा भी देता हूँ सवाल क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि अ क्लास ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों का एक क्लास है जो एक सिंगल लाइन में स्टैंड है, खड़ी हुई हैं बच्चियां, लड़कियां हैं एक सिंगल लाइन में। वन गर्ल इज 19th। अब एक पर्टिकुलर कोई लड़की है, हमको नाम नहीं बताया, बट बोला कि एक लड़की है जो 19th है दोनों साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अगर टॉप और बॉटम लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो अभी देखते हैं इसको, ऐसा हम मान लेते हैं कि इन्होंने सिंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़ी रही होंगी, क्योंकि बताया तो है नहीं कैसी खड़ी हुई हैं। अब इसमें बोला है कि ये मान लो लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और इसने एक लड़की की बात की है। वो लड़की कोई भी हो सकती है, लड़की का नाम नहीं बताया है, बट बोला ये लड़की जो है वो ऐसे जगह पर है जहां पर लेफ्ट साइड से भी इसकी रैंकिंग 19th है और राइट साइड से भी 19th है। अब आपको बताना है कि टोटल कितनी लड़कियां हैं आपके क्लास में। अभी वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई करो, तुरंत बन जाएगा। अब तो क्वेश्चन भी समझ आ गया है, बनी गया होगा। मैं बताता हूं, देखो 19th रैंक है इसकी, कितनी है? 19th रैंक है दोनों साइड से, यानी कि लेफ्ट में इससे पहले होंगी टोटल 18 लड़कियां, तभी तो इसकी 19th आई लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से भी गिनने पे इसकी 19th रैंक है, मतलब इससे पहले टोटल रही होंगी 18 लड़कियां। तो टोटल कितना हो गया? 18 लेफ्ट साइड से प्लस 18 राइट साइड से और +1 ये खुद। तो टोटल कितना हो गया? 18 18 18 टू जा 36, और 36 और 1 37। 37 इज द करेक्ट आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल नंबर 3 का आंसर नंबर बी आता है, 37 इज द करेक्ट आंसर। 3 और सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट मारो, तभी बुद्धि खुलेगी। और लाइव क्लासेस में जो डिस्कशन होते हैं वो तो होते ही हैं। चलो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 45। रैंक ऑफ आयुष इज 15 फ्रॉम टॉप, देन रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द बॉटम इज। कितना आसान है, ऐसा सवाल हमने किया ना, पहला क्वेश्चन इस टाइप का ही था, टाइप वही था, थोड़ा सा अलग घुमा दिया है, बट है वो ऐसे टाइप से सॉल्व। क्या बोला भाई साहब? टॉप से बॉटम, ठीक है, ये टॉप है ये बॉटम है। इन्होंने कहा कि आयुष जो है उसकी रैंकिंग 15th है फ्रॉम टॉप, तो ऊपर से आने पे आयुष की रैंकिंग आती है 15th। आयुष की रैंकिंग है 15th फ्रॉम द टॉप, 15th फ्रॉम टॉप। अभी इसको समझो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसान है। क्या बोल रहा है? 15th फ्रॉम द टॉप है, यानी कि इससे पहले कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, आयुष से पहले कितने स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी आई होगी? 14 स्टूडेंट्स की, तभी तो इसकी रैंकिंग 15th आई है। तो 14 हो गए आयुष से ऊपर। अभी देखो सवाल में दिया है ना टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 है। कितने हैं? 45 स्टूडेंट्स हैं। अभी इस 45 स्टूडेंट्स में
14 जो बच्चे हैं, तो जो 14 बच्चे हैं वो टॉप में आए हैं, और 15 खुद कौन हो गया, आयुष हो गया। तो आयुष की रैंकिंग पूछ रहा है। तो आप खुद सोचो कि टोटल अगर 45 हैं और उसमें से आयुष तक की रैंकिंग 15 है, तो टोटल 15 बच्चे हैं जिनकी रैंकिंग हमको पता चल गई, आयुष और उससे पहले वाले। तो 15 माइनस कर दिया तो 0, और 4 में 1 गया 3। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आयुष के बाद रैंक लाए हैं, यानी कि ये कितने हैं, 30। अब पूछ रहा है कि बॉटम से, पीछे से, नीचे से, यहां पर ये जो बी है ना, यहां से आयुष की रैंकिंग क्या होगी। तो 30 बच्चे तो आयुष से पहले हैं, तो आयुष की रैंकिंग 31st हो गई, क्योंकि 30 बच्चे हैं तो 30 रैंक तो वहीं पर खत्म हो गया। और उसके अगले में कौन है, आयुष, यानी कि आयुष की रैंकिंग हो गई पीछे से 31st, फ्रॉम बॉटम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 31। चमक गया सबको, लगता है चमक ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है, सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। अभी याद दिलाया था ना अभी स्टार्टिंग में, रो किसको बोलते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको रो बोलते हैं, और अगर वर्टिकल लाइन से सीधी सीधी तो उनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये याद रखना है। तो अभी इन्होंने बोला है कि रो में बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा बैठे हुए हैं। फिर बोल रहा है P इज सिटिंग 15th, P is sitting 15th from the left। तो लेफ्ट साइड से जो P है वो 15th पे बैठा है, एंड Q is 6th from the right। If there are 5 boys between P and Q, how many boys are there in a row। यहां पर आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा 10-20 बार हाथ पार मारो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा नया है और पहली बार आपने ये सवाल देखा है। तो ये सवाल थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आंसर बनना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है क्योंकि डिफरेंट है, तो कई बार होता है कि डिफरेंट को सॉल्व करना खुद से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं, अगर वीडियो पॉज करके आपने अटेम्प्ट मार लिया है तो आ जाओ वापस से। हाँ, अगर आंसर नहीं आया है तो वीडियो को देखो पूरा सॉल्यूशन, आंसर आ गया है तो भी देखो, ताकि आपको पता तो चले कि सही आंसर आपका आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर देखो P जो है वो 15th पे बैठा हुआ है, 15th फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि P जो है वो 15th पे है, 15th। ठीक है, और बोल रहा है एंड Q इज 6 फ्रॉम द राइट। तो ये राइट से 6 है Q, और इसने ये भी कह दिया कि देयर आर 5 बॉयज बिटवीन P एंड Q। तो ये बोल रहे हैं यहां पर इनके बीच में टोटल 5 लड़के हैं। अब ये बताना है हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या लोग बताने हैं। बहुत आसान है, देखो क्यू की अगर राइट साइड से 6th रैंकिंग है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इससे पहले कितने होंगे, 5 लोग रहे होंगे। फिर यहां पर भी 5 हो गए। अब P की रैंकिंग 15th है, तो इससे पहले कितने लोग रहे होंगे, 14 रहे होंगे। ऐड करते हैं, पहले 14, ठीक है, तो ये वाले हो गए 14। फिर उसके बाद P खुद तो +1, उसके बाद 5 लोग तो +5, 14 + 1 + 5 हो गया। उसके बाद Q खुद तो फिर +1 और 5 तो +5। इसको ऐड करने पे आएंगे 14 + 1 15, 15 + 5 20 + 1 21, 21 + 5 26। तो 26 is the correct answer। total number of students in the row is 26, ऑप्शन नंबर बी। फिर से कह रहा हूं, सवाल अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। मैंने क्या बोला कि भैया इन दोनों की P और Q की रैंकिंग दी है, और जो मेथड में एक्चुअल में जो बेस है इस चैप्टर के सॉल्यूशन करने का, वो बेस हर जगह सेम टू सेम लगाया, आपने देखा होगा। तो मैं रैंकिंग जहां पर दी उसका पोजीशन मार्क करता हूं और बोलता हूं इससे पहले इतने रहे होंगे तभी तो इसकी रैंकिंग इतनी आई। अगर मैंने बोला 10th रैंक है तो 10th रैंक है, यानी कि इससे पहले 9 लोग और हैं, तो वैसे में काउंटिंग करना हमारे लिए इजी हो गया। इस चैप्टर में कई बार ना टीचर्स फॉर्मूला बता देते हैं कि इसको ऐड करना है, इतना रहेगा, तो प्लस माइनस करना रहता है। पर उससे क्या होता है, बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है।
इसीलिए मैं फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूं उसमें, क्योंकि इस चैप्टर में स्पेशली आपको फॉर्मूला लगाने से बहुत कंफ्यूजन होगा। आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि करते कैसे हैं या वो फॉर्मूला आया कहां से। तो यहां पर आपको मैं अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। फॉर्मूला से कंफ्यूजन होगा। तो सवाल नंबर 6 पे आते हैं। ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सवाल पूछ रहा है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा लोग? 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को बार बार रिपीट मोड में थोड़ा पीछे कर करके देख लेना, जहां पर भी आप गुम हो रहे होगे या कंफ्यूज हो जा रहे होगे तो। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट हैं, 30th नहीं 30 स्टूडेंट्स हैं। महेश इज 14th, महेश जो है वो 14th है फ्रॉम द लेफ्ट, एंड रमेश इज 20th from the right hand. How many students are there between Ramesh and Mahesh? देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है मैं बता दूंगा, अभी सॉल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा। एक बार आप हाथ पैर मार के देखो। थोड़ा सा दिखने में फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें एक चीज नया ट्रिक है। ट्राई करोगे, मैं भी बताऊंगा तो पता चलेगा। हाँ देखो, आपने ट्राई कर लिया होगा आई होप। मैं अभी करके दिखा देता हूँ, वीडियो में अभी ध्यान से सुनना। देखो कई बच्चे ना इसका आंसर डी मारने वाले हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि आंसर उनका आएगा नहीं। वो आंसर नहीं है, आंसर है इसमें से ए बी या सी में से ही एक आंसर है, डोंट वरी। और ये डी जो लिखा हुआ डेटा इनएडिक्वेट, इसका मतलब होता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन जो है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये मतलब होता है डेटा इनएडिक्वेट का। हालांकि इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, सवाल सॉल्व हो सकता है तो हम करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पर एक चीज दिमाग लगाने वाली बात है कि ये एक रो है, और इस रो में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, लेफ्ट टू राइट टोटल कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। और बोल रहा है महेश जो है वो लेफ्ट साइड से 14th है, महेश जो है वो लेफ्ट साइड से 14th है। और फिर बोल रहा है जो रमेश है वो राइट साइड से 20th है। तो जो रमेश है क्या वो इस बीच में आएगा या इस बीच में आएगा, ये समझो। देखो अगर महेश यहां पर 14th है तो यहां पर टोटल कितने रहे होंगे? 13 है ना। अगर महेश की 14th रैंकिंग है तो उससे पहले 13 रहे होंगे। और क्योंकि टोटल टोटल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। 30 में से 13 प्लस 1 14, महेश भी, तो टोटल 14 तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिए, तो कितने बच गए? 16 कितने बच गए? 16। तो 16 लोग और बच गए जिनको हमने मेंशन नहीं किया है। 14 को मेंशन कर दिया डायग्राम में, 16 और बच गए, यानी कि वो 16 इधर होंगे, 16 लोग होंगे। चलो इतना भी समझ आ गया। अब लेकिन सवाल में ऐसा तो पूछा नहीं है कुछ जिसका आंसर अभी आए इस डायग्राम से। ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक और चीज डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया है? रमेश की रैंक है 20th, कितनी है? 20th, 20वां रैंक है। अभी क्योंकि इसकी रैंकिंग 20th है, 20वां रैंक है, आप खुद सोचो कि अगर मैं यहां से आर से लेकर एम के बीच में, क्या आर को रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, क्योंकि आर आर मतलब रमेश, यहां राइट हैंड से महेश तक के बीच में टोटल 16 लोग ही हैं। अब 16 में इसकी 20th रैंक तो हो नहीं सकती, तो इसकी 20th रैंक कब जाएगी? जब आर इधर होगा और ज्यादा, इधर मतलब इस साइड, हाँ एम के लेफ्ट साइड में, यानी कि 16 इधर और ये कहीं पर ऐसा जगह पर आर होगा। और इसकी रैंकिंग है 20th फ्रॉम दी राइट एंड। अभी देखते हैं यहां पर ये पूछ रहा है, इसका सवाल ये है कि भाई साहब मेरे को ये बता दो, इसका सवाल ये है, अरे क्या हो गया, हाँ इसका सवाल ये है, इसका सवाल इसका पूछना है कि रमेश और महेश के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनो, इतना अगर समझ आ गया तो सब चमक जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, डायग्राम को फिर से रिपीट बना देता हूं मैं ताकि आपको चमक जाए। फिर से एक बार बना दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इसलिए दोबारा से बताना पड़ रहा है मेरे को। ये एक रो है, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है। इसने बोला है लेफ्ट साइड से महेश की रैंकिंग है 14th, महेश की रैंकिंग है 14th, यानी कि इससे पहले कितने लोग थे? इससे पहले हैं 13 लोग, इससे पहले हैं 13 लोग।
और ये खुद 14 है और बाकी बच्चे क्या हैं 16, तो यहाँ पर 16 लोग हैं। अब रमेश की रैंकिंग है 20th फ्रॉम द राइट, तो राइट साइड से 20, 16, 17 और ऐसा करते हुए रमेश आ जाएगा 20 पे। ठीक है, अभी खुद सोचो इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हो। देखो यहाँ पर रमेश जो है, महेश जो है वो 14th है लेफ्ट साइड से, यानी कि राइट साइड से वो कितना होगा, यहाँ तो 16 हो गए और ये खुद में 17, तो अगर राइट साइड से देखें तो 17th है महेश फ्रॉम राइट और 20th है रमेश फ्रॉम राइट। तो अगर राइट साइड से खाली देखें तो रमेश की रैंकिंग है 20वीं और महेश की रैंकिंग है 17th, तो इसके बीच में एक है 18th 19th, दो ही रैंकिंग आई क्योंकि 20th तो खुद रमेश हो गया और महेश की रैंकिंग 17 है राइट साइड से। ठीक है, तो यानी कि रमेश और महेश के बीच में टू स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट है रमेश और महेश के बीच में, और ये है आपका करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इस सवाल में डाउट होगा तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड क्या होता है मैं वो भी बता देता हूं ताकि आपको हर तरीके का मेथड समझ आ जाए। हालांकि यार कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, अलग मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ, बेटर यही है कि इसी मेथड से सॉल्व करो। बहुत सारे मेथड हो जाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं चैप्टर को समाप्त करता हूँ। अगला चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हुआ है, पार्ट 1 लेक्चर 1 समाप्त हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे रैंकिंग टेस्ट वाला और फिर मूव ऑन कर जाएंगे चैप्टर नंबर 7 पे। तब तक के लिए आप लोग को बस ये रिवाइज करते रहना है, सवाल देखते रहने हैं और बहुत सारा डेटा मेमोराइज करते रहना है धीरे धीरे। ठीक है, टेबल याद करने हैं 20 तक, सारे 20 तक के नंबर के स्क्वायर याद करने हैं, उनके क्यूब याद करने हैं और इस तरीके से अपना डेटा याद करना है। और एक और होमवर्क दिमाग में रख लेना, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनके नाम और उनके कैपिटल्स भी आपको मेमोराइज होने चाहिए बाय हार्ट, आपको याद होना चाहिए। तुरंत पूछा छत्तीसगढ़, दिमाग में तुरंत रायपुर, बोला महाराष्ट्र तुरंत मुंबई, बोला मैंने आपका यूपी बोला आपको लखनऊ तुरंत आना चाहिए दिमाग में, तेलंगाना हैदराबाद तुरंत दिमाग में सट से। ठीक है, ये करना जरूरी है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा चैप्टर। धन्यवाद, जय हिंद।